बच्चों जब हम बात करते हैं ना PNC यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या समझते हो आप इससे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पूरा किस पे टिका हुआ है, क्या बेसिक्स है इसका? हो तो गया है स्कूल में, कह रहे हो। क्या किया आपने इस पूरे चैप्टर गुड में? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, टाइम पे क्लास स्टार्ट हो रहा है आज। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, तो मतलब मैं सबसे पहले आपसे बोलूंगी कि इट इज ऑल अबाउट काउंटिंग। मतलब गिनना, काउंटिंग मतलब क्या होता है? गिनना, किसी चीज को काउंट करना। और आपसे अगर मैं पूछूं हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी कितना, तो आप मुझे कितना मैथमेटिकल में कैसे बताओगे? गिन कर ही बताओगे ना कि मैम 1 है, 2 है, 3 है, इतना। तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से चीजों को काउंट करके बताते हैं। बाइनोमियल में क्या चल रहा था? ऑलमोस्ट बाइनोमियल आपका सीरीज था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वहां पे भी न्यूमेरिकली आप काउंट ही कर रहे थे, काउंट नहीं कर रहे थे आप, वहां पे इंक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, आपको नंबर से लेना देना नहीं था। यहाँ पे सपोज एक रो में 5 लोग बैठे हैं, तो मुझे उसका परम्यूटेशन बताना है। तो मैं बताऊंगी कितने लोग हैं, 5 लोग, उससे कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। 5 में से सपोज 15 कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो मैं वो 15 कॉम्बिनेशन भी बना के दिखाऊंगी। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर उसी पे टिका हुआ है कि कितना, हाउ मेनी। जो अभी हमने बोला है उसे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मैथमेटिकली। एक एग्जाम्पल है आपके सामने। हाउ मैनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स अभी आपके सामने आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3 विथआउट रिपीटिशन। आपको इसका रिपीटिशन नहीं करना है, दोहराना नहीं है। एंड इसमें से आपको क्या करना है, कितने सारे फॉर्म हो सकते हैं डिजिट्स वो बताना है। 1, 2 और 3, तो 1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, कितने फॉर्म होंगे? पहला तो यही फॉर्म हो गया। देन और कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 1, 3, 2 बन सकता है, और क्या? 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। और क्या बन सकता है? 3, 2, 1। ठीक है, रिपीटिशन तो होना नहीं है, तो 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1 तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा आपने एग्जाम्पल देखा कि क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा अलग होगा पहले वाले से। हाउ मेनी 4 डिजिट्स numbers can be formed using the digits। अगेन 1, 2, 3 तो रहेगा ही आपके पास, 1, 2, 3 एंड 4। अगेन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? विथआउट रिपीटिशन, यहाँ पे अगेन आपका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। गॉट इट? तो क्या होगा, कैसे फॉर्म करोगे आप? बहुत सारे वेज है इसके, लाइक 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2। हुआ है ये? रिपीट नहीं हुआ, चलो 4, 3, 2, 1। ठीक है, सो मैं क्या कह सकती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि
मेरा 6 वेज इंटू 4, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा ना चारों नंबर के लिए। टोटल कितना वेज हो सकता है मेरा? 24 वेज। अब ऐसे अगर मैं ना लिखूं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि टोटल एग्जैक्टली मैं इनको कितने वेज बताऊं लिखने पे ही पता चलेगा ना कि कितने वेज आप हो सकते हैं, कितने वेज में आप इसको फॉर्म कर सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन भी होता है आपका पी एंड सी में। सो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, इतनी शांति क्यों है? सारे लोग हैं तो हाँ चलो ठीक। ये यहाँ पे एक आपका प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है देखते हैं। सो सपोज एक पर्सन है, ठीक है, वो सिटी ए से सिटी बी में ट्रैवल कर रहा है। अ पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, जस्ट अ सेकेंड, सिटी ए टू सिटी बी वाया रोड। जनरली तो आप रोड से ट्रैवल नहीं करोगे ना या रोड से ही ट्रैवल करोगे? बाय एयर भी कोई कर सकता है, रोड ही होगा, चाहे उसमें किसी भी गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, कैसे भी जाओ। एक पर्सन सिटी ए टू सिटी बी ट्रैवल कर रहा है, तो वहां पे एग्जांपल्स में मैं लिख देती हूँ कार से या फिर बाइक से या फिर एनीथिंग, कॉमा ट्रेन से भी कर सकता है वो, या तो वो एक्सप्रेस वाली ट्रेन से करेगा या तो किससे करेगा? मेट्रो। मेल वाली ट्रेन से। ओ सॉरी। ओके मेट्रो से भी करेगा, चलो मेल मेट्रो एक ही हो जाएगा। और फ्लाइट से भी कर सकता है वो। फ्लाइट में किस में ट्रैवल करेगा? इकोनॉमी में करेगा या फिर बिजनेस में करेगा, और अलग से तो उसके लिए कोई सीट्स मिलेंगी नहीं उसको सो कितने कितने वेज में वो कर रहा है, मतलब काउंट करना है मुझे। इन हाउ मेनी वेज पर्सन कैन ट्रैवल सिटी 1 to 2 या फिर सिटी ए टू बी, कितने वेज में वो ट्रैवल कर सकता है। तो वेज बनाओ, यहाँ पे पहले ए हो गया फिर बी हो गया ठीक है, एक तो 3 वेज में, एक 2 वेज में और एक 2 वेज में, ए टू बी से आपका, ठीक है। 3 2 2 समझ में आया हमने क्या लिखा है? ट्रेन में 2 तरीके, एक्सप्रेस मेल मेट्रो, मान लो 3 हो गया, ठीक है। वाया रोड कार बाइक 2, फ्लाइट से इकोनॉमी या बिजनेस 2। तो ये मेरा काउंट करके मैं कितना बनाऊंगी? 3 + 2 + 2 इज इक्वल टू 7 ठीक है। मैम 3 कैसे आया? ट्रेन में ना लिख देती हूँ भाई, ट्रेन में यस मैम। एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस होता है, एक मेल होता है, मतलब लाइक जो जनरल ट्रेन होता है, और एक होता है मेट्रो, 3 होते हैं। रोड में आप कैसे कैसे ट्रेवल कर रहे हो? कार से, बाइक से और मैं बस भी लिख सकती थी बट मैंने नहीं लिखा, कोई नहीं। कार और बाइक। फ्लाइट में कैसे ट्रैवल कर रहे हो? इकोनॉमी और बिजनेस तो मतलब गाड़ियां हैं 3 मगर उसमें सेक्शंस अलग है ना, तो सेक्शन को भी तो काउंट करना पड़ेगा। इससे 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 ऐसे करके कितनों से? 7 से, पूरा काउंटिंग तो लेना पड़ेगा, तो 7 वेज से हम ट्रैवल कर सकते हैं और एक थिंग, यहाँ पे और का मतलब क्या होता है? ऐड करना, ठीक है। वही आपने पढ़ा होगा, और का मतलब ऐड करना कहीं पे, तो सेम अगर और आता है तो हम ऐड करते हुए चलेंगे नाउ अभी जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा उसी में मैं ऐड कर रही हूँ फर्दर, एडिंग फर्दर, he can further travel from city A to B from city A to B to city C
वाया रोड, ठीक है। ए टू बी टू सी, 3 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। मैं क्या करती हूँ अभी के लिए आपका बी टू सी ले लेती हूँ, 3 कॉम्बिनेशन वाला अभी थोड़ा सा वो हो जाएगा। बी टू सी वाया रोड। नाउ अगेन रोड में है तो या तो कार से या तो बस से या फिर वो बाइक से जाएंगे, एंड ट्रेन में है तो अगेन आपका किससे हो जाएगा, या तो एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस का नाम भी दे दो, कितने राजधानी शताब्दी जो भी हैं, या तो मेल से या फिर आपके मेट्रो से भी, ये भी एक नया इन्वेंशन हो गया है, ठीक है। नाउ इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सी वाया सिटी बी। स्टेटमेंट से काफी चेंज हो गया यहाँ पे, ए टू सी वाया सिटी बी, होके सी तक जाना है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। ए टू बी कितना था आपका, 3 था, 2 था, 2 था। नाउ 7 बी टू सी कितना, बी टू सी कितना बन रहा है आपका, 3 बन रहा है और 3 बन रहा है, तो ये 7 था और ये 3 प्लस 3। यहाँ पे जो आपका एंड का मतलब है ना, एंड मतलब ए टू बी सी, यानी ए कॉमा बी एंड सी, एंड का मतलब होगा मल्टीप्लाई। सीधे सीधे मैनर में देखोगे तो मतलब 3 जहां पे होते हैं साथ में वहां पे मल्टीप्लाई होगा। सो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू मेरा होगा 42, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे +6 एंड सो ऑन +6 कितने बार कर रहे हो, ये आप कर रहे हो 7 टाइम्स। प्लस ही करोगे आप, जैसे पिछले में प्लस किया था ना, 3 + 3 + 2 7, सेम यहाँ पे प्लस ही कर रहे हो, बट ए टू बी, सॉरी ए टू सी जाना है वाया बी, तो बीच में तो बी आ रहा है, 7 है ऑलरेडी, मतलब 7 को 6 टाइम्स प्लस करो तो उससे बेटर नहीं है मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही आएगा, 42 आ जाएगी, राइट। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर था सभी को या फिर कंफ्यूजिंग था? क्लियर था। ओके फाइन, चलो अगर क्लियर था तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। नाउ अगेन अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बोलो या क्वेश्चन बोलो, बात एक ही हो जाएगी आपकी। अ स्टेडियम हैज 5 गेट्स, एक स्टेडियम में आपके पास 5 गेट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ ways of going into and out as per instructions। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए छोटे छोटे से, और उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है जिससे आप अंदर भी जा पाओ बाहर भी आ पाओ। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है आपका एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, किसी भी डोर से आप एंट्री लो चाहे एग्जिट करो। नंबर 2 है एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर, सॉरी एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर। अब आप सोचो कि आप इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे। 5 गेट है आपके पास। थर्ड इंस्ट्रक्शन है एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। साइड 1 से एंट्री लो, साइड 2 से एग्जिट कर लो। नंबर 4 है कि एंट्री एंड एग्जिट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। नाउ आपको इसका कॉम्बिनेशन रेडी करना है। कैसे रेडी करोगे, 5 गेट है, मतलब कि
गेट नंबर 1 है मेरे पास, गेट नंबर 2 है एंड गेट नंबर 3 है। 4 5 को देखेंगे अभी। 5 गेट में मैं कैसे कॉम्बो ले रही हूँ? सबसे पहले तो 5 इंटू 5, कहीं से भी आओ कहीं से भी जाओ, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। नाउ अभी एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। नंबर 2 में क्या कॉम्बो में बना रही हूँ? 5 इंटू 4, ठीक है। हो सकता है ना एक जगह पे 5 होगा, एक जगह पे 4 होगा। 5 4 जा 20, 20, ठीक है। नंबर 3 में क्या कह रहा है? एंट्री फ्रॉम साइड 1 एग्जिट फ्रॉम साइड 2, मतलब 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 25 26। इसके लिए एक और बनाती हूँ मैं, एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2। तो एंट्री साइड 1 एंड एग्जिट आपका क्या कह रहा है? साइड 2 से कह रहा है, और एग्जिट साइड 2 एंड एंट्री साइड 2 एंड एग्जिट साइड 1, मैंने दोनों को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले एंट्री साइड 1 एग्जिट साइड 2, एग्जिट साइड 2 सॉरी एंट्री साइड 2 एग्जिट साइड 1। लिखा सही है, बोलने में मुझे ही दिक्कत हो गई। इंटरचेंज कर दिया आपस में। इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा? 12, ठीक है। अब इसमें तो दोनों आ गए ना, एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। दोनों आ गए कि नहीं आ गए? राइट? इज इट ओके? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया पी एंड सी का? आपने जब स्कूल में पढ़ा था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस चैप्टर में? थोड़ा सा कुछ भी बताएंगे आप, तभी तो मैं समझ पाऊंगी। ठीक था, समझ में आ गया था वहां पे। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। सारे लोग का रिस्पॉन्स, थोड़ा थोड़ा। अगर आपको नहीं आ मैम रहा है, आ गया, पर ये जो सेकंड वाला है ना, ये नहीं आया समझ। सेकंड वाला बोले तो एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। यस मैम। देखो, अब मुझे आपके लिए ना डोर ही बनाना पड़ेगा, यानी कि गेट्स बनाने पड़ेंगे। सपोज ये 2 गेट इधर है, ये 3 गेट इधर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, बीच में थोड़ा सा गैप है। कंटिन्यूसली तो गेट्स होते भी नहीं है। देखो, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, मतलब तुम कहीं से भी आओ कहीं से भी जाओ। तो एक बंदा है यहाँ पे, वो बंदा यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो 5 इंटू 5 में कर सकती हूँ, राइट? वो 1 to 5 जाएगा, 5 to 1 आएगा, उसकी मर्जी। चलो ठीक है। फिर कह रहा है एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट डोर्स, मतलब सपोज वो बंदा गया यहाँ पे डोर नंबर 1 में गया, ठीक है। एंड डिफरेंट डोर से वो यहाँ से एंट्री ले रहा है, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। 5th से एग्जिट हो गया, तो 5 माइनस 1 कितना बचा? 4 ही बचा ना। फर्स्ट से गया वो, तो उसके पास कितने दरवाजे बचे? 4 और बचे निकलने के लिए, मतलब 5 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 20। मैं सिर्फ एक कम करूंगी, बाकी 4 को अपने साथ रखूंगी। 5 गेट है, बाकी 4 ऑप्शन मेरे पास बचेंगे। एंट्री फ्रॉम साइड 1 एग्जिट फ्रॉम साइड। नाउ देखो, मैंने फिगर ही ऐसा बनाया। साइड 1 में अभी मुझे नहीं पता मेरे पास कितने गेट हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं एग्जैक्टली। पता होगा तब तो मैंने फिगर ड्रॉ किया। आप इमेजिन भी कर सकते हो। मैंने सपोज 2 गेट एक संग रख लिए, मतलब 2, 3 एक संग रख लिया, मतलब 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया मेरा। उसी तरीके से एंट्री एंड एग्जिट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। तो डिफरेंट साइड मतलब वही हो गया ना कि आप S1, इसको S1 ले लो, इसको S2 ले लो, कि आप एक बार S1 से जाओ, S2 से निकलो, S2 से जाओ, S1 से निकलो। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12। क्या अब ये क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ। अब यहाँ पे आपको एक फीडबैक देना चाहिए था मुझे कि मैम आपको हमें डायग्राम के थ्रू समझाना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया ना। यस मैम। अब हम मैथ्स में थोड़ा डायग्राम डायग्राम देखेंगे। चलो ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहां पे मैं बनाऊंगी। चलो, सो नाउ नेक्स्ट क्या है? एक खेल होता है
फिलिंग द चेयर्स, मतलब वो चेयर वाला खेल आपने खेला है स्कूल्स में? Musical chair. म्यूजिकल चेयर भी होता है जिसमें से मतलब ना म्यूजिक बजता है तो आपको चेयर से उठ उठ के जाना होता है, म्यूजिक रुकता है तो आपको चेयर में बैठ जाना होता है, वो वाला कह रहे हो? Yes, ma'am. ये भी है, उसमें एक फिलिंग द चेयर्स होता है। मतलब कि क्या होता है उसमें, सपोज एक लाइन में 10 चेयर्स है, ठीक है, कुछ लोग बैठ गए उसमें, पीछे के लोगों को आके आगे फिल करना होता है, कोई भी चेयर खाली नहीं होना चाहिए, सारे लोगों में एक एक बैठ जाएंगे, जिसमें 2 बैठे हैं तो वो एक आउट हो जाएगा, एक बैठेगा। सेम वे में यहाँ पे तो खेल नहीं सकते वरना हम इसको जरूर खेला करते क्लास में, एक एनर्जाइजर हो जाता हमारे लिए। फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस, फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस, ठीक है। अब ऑनलाइन में तो ऐसा कर नहीं सकते ना कि कभी आप उसके घर में, वो उसके घर में, वो उसके घर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, यहीं पे खेल लेते हैं। सो होता क्या है इसमें, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। सपोज 4 into 3 into 2 into 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं था देखा जाए ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स थे, मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, यहाँ पे स्पेस फिल कर दिया, मैंने 4 बॉक्स ली, मैंने 4 स्पेस, मैं चाहूँ तो 1-2 और बढ़ा लो, 4 स्पेस फिल किया तो मुझे कितना मिला, 4 3 12 2 24 हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे क्या मतलब था कि भाई 4 3 2 1 लिखने का, उसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सपोज हाउ मेनी, यहाँ पे प्रश्न शुरू ही होता है हाउ मेनी से, मतलब कितना। 4 digit numbers can be used or formed by using 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन, विथआउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन है कि आपका रिपीटिशन होना चाहिए, यानी कि रिपीटिशन इज अलाउड। तो कैसे बनाओगे इसको, सी, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन लेंगे, तो पहले में क्या बनेगा, मेरा 5 नंबर है, यानी कि 5 into 4 into 3 into 2, 1 को नहीं लेना है अभी, ठीक है, 5 है। सेकेंड में रिपीटिशन अलाउड है, तो 5 into 5 into 5 into 5, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 ले भी लेती तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, नीचे भी अगर मैं 1 ले लेती तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, बट वो एक एक्स्ट्रा नंबर हो गया, राइट। इसका कितना बना, 5 4 3 2, यानी कि 120। इसका कितना बना, 5 4 टाइम्स 625। फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस, मतलब स्पेस फिल करो एंड इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। आपको इसको स्पेस के तरीके से लेना पड़ेगा। 5 5 5 5 5 4 3 2, ये तो मतलब ऐसा लगा ना कि जैसे हम लोग छोटे बच्चों को नहीं सिखाते हैं, वैसा ही हुआ है एकदम। अनदर एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग। इसमें मैं लेती हूं कि हाउ मैनी 4 digit odd numbers can be formed using the digits, कौन से डिजिट्स, 1 2 3 4 5। अब ये आप लोग बताओगे मुझे, विथआउट रिपीटिशन का बता दो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे। क्या होगा, हाउ मेनी 4 digit odd numbers can be formed using the digit 120. 1 2, हाँ 120 विथआउट रिपीटिशन में। Yes, ma'am. ओनली ऑड नंबर लेना है। अच्छा सॉरी। तभी तो मैं हाँ। वेट कर रही हूँ।
4 डिजिट ऑड नंबर, लो खत्म कहानी। मैं रुक गई तो आप लोग भी रुक गए, मैं बैठ गई तो आप लोग भी बैठ गए। अरे भाई 1 2 3 4 5 नंबर दिया हुआ है ना आपको। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं? 6 नोट रहा हूँ। देखो पहले तो 4 हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? 4 डिजिट ऑड नंबर्स मतलब ऑड उठाओगे यहाँ से, राइट, ऑड वाले Yes, उठाओगे, ma'am. 4 डिजिट होना चाहिए। इन्हीं को यूज करके आपको लिखना है। 135 है आपके पास, 135 को 4 बार तो लिख ही सकते हो ना, नंबर फॉर्म कर सकते हो आप, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? Yes, ma'am. कर दोगे। Yes, ma'am. अगेन आप 3 टाइम्स कर सकते हो। फिर 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 4 टाइम्स फॉर्म किया, 4 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 180। हाँ उसने मैम नहीं, हाँ, मैंने उसके बाद क्या आता है? 2 आता है। 4 आया, 4 फॉर्म हो गया, 3 आया, 2 आया, देन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब 135 है ना, तो 1 1 1 3 3 3 5 5 5 मत लिखना आप। 4 3 2 आ गया मेरे पास, देन क्या बचा? 4 3 2 के बाद तो 1 ही बचेगा। आपको अरे 1 ही तो बचा, ठीक है 1 बचा। 1 को हटाने के बाद और कितना बचेगा हमारे पास? 5 2 3 4 ना सी 1 2 3 4 4 वेज हो गए। यस मैम 4 हमने ले लिया, 3 हमने ले लिया, 2 ले लिया, अब 1 बचा। 1 का तो वैसे भी देखा आपने, 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज समथिंग। सो 1 को छोड़ करके हमारे पास क्या बच रहा है? 3 बच रहे हैं, 3. ठीक, 3 विच इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 जा 18, 4 जा कितना होता है? 72। ठीक है, यानी कि 72 ओके मैम नंबर ऑफ केसेस आपके होते हैं 3 1 2 3 72 टाइम्स आप इसको फॉर्म कर सकते हो। फाइन। चलो कुछ और हम लोग देखते हैं फिर से। दिखने में कितना आसान है, लग रहा है कि अरे हमको तो सब आता है, नंबर ही तो है, मगर ये हो नहीं पाता है। ये चैप्टर आसान है बट इसको समझना मुश्किल है, बात यही आती है। तो मैं इसलिए आज की क्लास, कर लिया। हाँ इजी है। यस मैम अरे वाह, आप भी मैंने थोड़ा स्कूल वाला मतलब जो स्कूल में कराया उसके तरीके से थोड़ा किया। ठीक है, मैं अभी जेई के भी 1 2 कराऊंगी, देखना अगर स्कूल वाला तरीका कर सकते हो तो कर लो फिर आप। यस मैम मुझे भी बताना कैसे किया। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4, रेडी कर लो दिमाग में, डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, क्या क्या डिजिट है आपके पास? देखो 0 1 2 3 4। अगेन आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर अलाउड है तो फिर तो बहुत सारे केसेस बनेंगे आपके पास। ठीक है, सो पहला ले लो भाई, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, पांचवा ले लो, छठा ले लो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स? इन्हीं में से डिविजिबल बाय 4 लेकर के आपको करना है। सो पहले वाले केस में मेरा क्या बनता है? देखो 3 इंटू 2, ठीक है, कैसे बनाइए? 0 4 0 4 मतलब 0 4 जा कितना होता है? 0 होता है। सो 1 2 3 2, 3 इंटू 2 बनेगा विच इज इक्वल टू मेरा 6 बनेगा। सेकंड क्या बन रहा है आपका? सेकंड केस बनेगा 2 2 जा 4 बनेगा, राइट? तो Yes, ma'am. 2 2 जा 4 मतलब 1 और 2 लूंगी मैं, विच इज अगेन इक्वल टू 4। थर्ड केस क्या बनेगा यहाँ पे?
3 इंटू 2 अगेन बनेगा, क्यों? क्योंकि 2 आपका 0 के संग आ रहा है, तो 3 2 अगेन क्या हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। फोर्थ में आपका क्या बन रहा है? 2 इंटू 2, अगेन यहाँ पे मैं 4 को 2 के संग लूंगी, कॉम्बिनेशन देख लो आप। 0 पहले 0 4 के संग गया, 1 2 के संग गया, फिर 2 0 के संग, फिर 4 2 के संग। सारे डिविजिबल बाई 4 है, होने चाहिए आपके। 4 2 कितना हो जाएगा ये? 4 2 जा कितना होता है? 8. ओके, 4 2 जा 8 होता है, बट हम तो 2 2 जा करेंगे ना। 4. मैंने बोला 4 2 जा कितना होता है, आपने बोला 8। वेरी गुड। 3 2 जा 6। हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ दे रहे हैं। यस मैम। 2 2 जा 4। फिफ्थ केस क्या बन रहा है? 2 इंटू 2 वाला बन रहा है अभी, विच इज आपका अब क्या बचा? 3 2, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अगेन ये? 4। सिक्स 4. वाला क्या? 3 इंटू 2 बनेगा, विच इज नाउ 4 0 अगेन, विच इज इक्वल टू 6। सारे को मिलाकर के आपके पास कितने केसेस बन रहे हैं? 30 केसेस। ठीक है, सारे को मिलाकर के अगर बनाओगे तो आपके कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। 3 2, फिर 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2। बेसिकली आपका यही एक पूरा फाउंडर होगा यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा मजेदार एग्जाम्पल है वो भी। वो मजेदार क्यों है उसका भी रीजन है, क्योंकि वो है जेई। जेई हमेशा मजेदार होता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपका आया है जेई 2020 में। 20 में बड़ा ही खतरनाक पेपर बना भी था। सो एक लाइन का ही क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, number of 5 digit numbers with distinct digits and 2 at the 10th place, मतलब आपके 10th प्लेस में 2 है और वो 10th प्लेस क्या है? विच इज 336K, देन K इक्वल्स टू। सेजल अभी हमें थोड़ा सा आइडिया देंगी, मार्गदर्शन करेंगे हमारा कि इसको करना कैसे है सॉल्व। जो भी आपको समझ में आए सेजल, जो आपने स्कूल से सीखा होगा। A4 B6 C7 D का 8। ध्यान से देखो, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिफरेंट डिजिट्स एट 2 at the 10th place is। अरे भाई सेजल कहाँ गए आप? यस मैम, मैं देख रही बोलिए। हूँ। देखना नहीं है, करना है उसको, इसलिए तो मैं बोल बोल के क्वेश्चन लिखती हूँ। हो गई छुट्टी हमारी। नाउ यू सी, ठीक है, मैं कैसे बना रही हूँ? 5 डिजिट नंबर से डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 एट द 10th प्लेस। मतलब देखो, मैम स्कूल में ऐसे नहीं करवाया, समझ नहीं आ रहा। स्कूल में कैसा करवाया है? ये इस तरह का क्वेश्चन सिंपल करवाया है? एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। No, हाँ, ma'am. एनसीईआरटी को जेई में भी नहीं कर पाओगे। सुनो, यस मैम। 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 कितना होता है? मल्टीप्लाई करके जरा मुझे बताओ आप लोग। मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना होता है। मैम 5376। ओके 5376।
अब 2 को एलिमिनेट करके आप ओनली ये चारों को करो तो मतलब 8876 को करके बताओ क्या होता है। टू सिक्स एट एट 2688 ओके 2688 होता है, फाइन, ठीक है। चलो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स अभी देखो ठीक है। 336 इन्होंने बोला है हमसे, 336 के। मैंने जो टेंस बोला था इन्होंने एट द 10th प्लेस, तो 1 10 100 1000 10,000 ऐसे ही होता है ना। फिर क्या आता है, 10,000 आता है या फिर 1000 के बाद डायरेक्ट लाख आ जाता है प्लेसेस में, जो बचपन में पढ़ा था। क्या आता है 1000? 1000 lakh 1000 के बाद 10,000 नहीं आता है? yes ma'am आता भी है, बचपन वाली चीज भूल गए। फिर लाख, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसे आता है राइट। 1 10 100 1000 10,000 जो भी है, चलो छोड़ो। टेंस के डिजिट पे आपने 2 रखना था, आपने 2 रखा यहाँ पे मैंने पहले क्या आपको सिखाया है कि इसको क्या कहते हैं, फिलिंग द स्पेस, मतलब जो भी वैकेंट स्पेसेस है उसको फिल करना है। नाउ 336 के इज इक्वल टू मैंने किस ऑर्डर में लिया है देखो, 876, ठीक है। 876 एंड 2 को आपको 10 की जगह पे रखना था, तो हमने 2 को 10 की जगह पे रख दिया। नाउ 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे। 2 इज लाइक कि वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 336 के संग के है, आपको पूरा के निकालना है। 2 को सिर्फ यहाँ पे रखना था। नाउ इफ यू एलिमिनेट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिजिट्स, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेंगे, 8876। सो 8876 मतलब k इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 336। 64 और 42 आपने किया था, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 25। ओके 2688 आपको मिला था कोई नहीं। 336। नाउ इनको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो 336 8 टाइम्स कितना होता है, 8 6 जा 48 का 8, 4 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 4 48 का 8, कितना कैरी 24, कितना 336 8 जा कितना होगा, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 का 8, 2 कैरी, 8 3 जा 24 25 26, यानी कि 2688 होता है। तो मतलब ये सारे को आप कैंसल अगर कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 8 k इज इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर। मैंने जो यहाँ पे वेकेंट वाले फिल किए ना, वो पता है कैसे किए, जेई का ट्रिक था एक, कैसा, जो ऑप्शन में दिया है मैंने उसी को लेकर के किया, 876 ये ट्रिक से मैंने लेकर के किया है। जब भी याद रखना, ऐसे और भी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, वहां पे ना आप थोड़ी ये ट्रिक अप्लाई करने का कोशिश करना, आपका आ जाएगा आंसर, आराम से आ जाएगा। आपको कहीं बाहर से कोई नंबर ढूंढ के लाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अंदर ही दिया हुआ है एक और क्वेश्चन करोगे? yes ma'am चलो एक और क्वेश्चन ना हम लोग जेई का नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, फिर जेई का आएगा तो करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ही मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, अ स्टूडेंट कैन आंसर अ
multiple correct question without 4 options. How many ways? Without 4 options. ये तो आपका वाला केस हो गया ना बच्चों, बिना ऑप्शन दिए आप कितने वेज में आंसर कर सकते हो। क्या क्वेश्चन उठाया है हमने? ए बी सी डी। मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, 5वां तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। पहला वे, 1 2 3 4, कितने वेज में आप करेक्ट कर सकते हो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन विथआउट 4 ऑप्शंस? आप तो खुद ही स्टूडेंट हो, तो आप जवाब दे दो ना। आप बच्चे सोचो थोड़ा, इसको खुद से सोचो ना, बहुत ट्रिक लगाने वाला क्वेश्चन है, मतलब नॉट ट्रिक, मैं बोल सकती हूँ लॉजिकल क्वेश्चन है। कितने वेज में स्टूडेंट कैन आंसर अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन विथआउट 4 ऑप्शंस? कोई भी नहीं सोच पा रहा है? सुहानी, कशिश, सेजल, परमिंदर और कौन कौन है भैया हमारी क्लास में? कहाँ गए आप लोग? मेरा क्लास चल तो रहा है, चल तो रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई ये तो आप ही का केस है, कभी कभी ऑप्शन भी नहीं देती हूँ मैं। चलो नहीं बोल पा रहे हो तो छोड़ो। ऑप्शन नंबर ए आप 2 बार बोलोगे, क्या बोलोगे? या तो मैम हाँ ये है ए, मतलब एक बार इसको करेक्टली बोलोगे, एक बार इनकरेक्टली बोलोगे। अगेन इसको भी 2 बार बोलोगे, एक बार हाँ एक बार ना, फिर 2 बार बोलोगे, एक बार हाँ एक बार ना, फिर 2 बार बोलोगे, एक बार हाँ एक बार ना। एक और तरीका क्या है, इनमें से कुछ भी नहीं बोलोगे आप तो मैं -1 कर दूंगी। सपोज 1 इज योर केस, तो मैं इसको -1 कर दूंगी। ये कितना हो गया मेरा? 16 -1 विच इज इक्वल टू 15 वेज। क्वेश्चन समझे? इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर, कितने तरीकों से एक स्टूडेंट आंसर कर सकता है एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन विथआउट 4 ऑप्शन। ठीक है, बिना 4 ऑप्शंस के कितने? तो 2 ही तरीके से ना, या तो उसको सही बोलेगा या गलत बोलेगा, बीच का तो होता नहीं कि Yes, हाँ मैं ma'am. आधा ही सही आधा ही गलत है, ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है। आज गला थोड़ा खराब चल रहा है मेरा, ठंड ज्यादा लग गई है। सो क्या हम आगे बढ़े? Yes, ma'am. आप लोग ने तो कुछ बोला भी नहीं, आंसर भी नहीं किया, ना कुछ बोले, बस सुन रहे हो चुपचाप से। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद वहां पे बोलो। सी, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन लेती हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर 10 क्वेश्चंस इफ, 10 क्वेश्चन को वो कैसे आंसर कर सकता है? इफ कंडीशंस है आपके पास, क्वेश्चंस आर सिंगल करेक्ट टाइप। ठीक है, क्वेश्चंस आर सिंगल करेक्ट टाइप। नंबर 2 में क्वेश्चंस आर मल्टीपल करेक्ट टाइप। अब चलो, यही आपके सामने क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों आप कैसे करोगे? मैं बताती हूँ, शायद आप ना सोच पाओ उतना। देखो मेरे पास कितने वेज हैं, पहला दूसरा तीसरा से लेके बहुत वे है, मगर 10 10. 10 तरीके हैं मेरे पास। सो उसमें भी मेरे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? ए बी सी डी। ठीक है, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, फिर से मेरा 1 2 3 4 गोला, अगेन 1 2 3 4। सपोज मैंने डी वाला फिल किया यहाँ पे, ओके, डी वाले को मैंने चूज किया। सेकंड वाले में सपोज कर लो मैंने सी वाले को चूज किया। थर्ड वाले में सपोज कर लो मैंने इसको चूज किया, थर्ड नंबर को। सो
अगेन लास्ट वाले में 1 2 3 4, सपोज मैंने ए वाले को फिल किया, तो मेरी मर्जी है ना, मैं 10 बार कैसे भी करूं, कभी मैं डी को लूं, कभी सी को लूं, कभी बी को लूं, कभी ए को लूं, 10 बार में मैं कुछ भी ले सकती हूँ। सो 4 into 4 into 4 into so on 4, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने हैं? 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास। चार 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 बार आप इसको क्या कर सकते हो मतलब 4 बार 4 ऑप्शन है जिसमें से आप हर एक तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो विच इज इक्वल टू 4 to the पावर मेरा 10 हो जाएगा। क्वेश्चंस आर सिंगल करेक्ट टाइप, ये पहले वाले के लिए था सिंगल करेक्ट टाइप, तो 10 4 to the पावर 10 वही तो आप करोगे, 4 into 4 into 4 till 4। नाउ नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है? क्वेश्चंस आर मल्टीपल करेक्ट टाइप। मल्टीपल करेक्ट टाइप के लिए क्या बोलोगे बच्चों? देखो मल्टीपल करेक्ट टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को पता है 4 ऑप्शन है, अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 4 ऑप्शन का, 15 आंसर मिला था ना मुझे वहां पे, तो कुछ नहीं करना। Yes, ma'am. ये मल्टीपल मतलब कितने सारे, 15 into 15 into 15 into so on till 15, which is equal to 15 to the power 10 हो जाएगा। ओके Yes, ma'am. ठीक है, चलो हो गया ना सॉल्व इजीली, कुछ करना पड़ा आपको? No, ma'am. चलो ठीक है, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। उससे पहले मैं आपको एक जे का क्वेश्चन और करवा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर कितना है ये, कितना था? 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अगेन हम जेई का ही ले लेते हैं, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है जेई 2020 का ही है। पहली क्लास में पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया है आपने। तो इफ द लेटर्स पे ध्यान देना है हमें, द वर्ड मदर, बहुत ही प्यारा सा वर्ड यहाँ पे हमें मिला भी है, बी परम्यूटेड and all the words so formed with or without meaning। फॉर्म करो ऐसे शब्द जिसका मीनिंग हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी लिस्टेड हियर, ठीक है। देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर बी, पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर बी कितना होगा? पोजीशंस चेक करने हैं आपको यहाँ पे, बेसिकली समझ रहे हो आप कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगी। सी मैं यहाँ से सपोज अल्फाबेट्स उठा रही हूँ, ठीक है। ई एच एम ओ आर टी, ठीक है। ऐसे मेरा मदर तो बन ही जाएगा इन सारे को फॉर्म करके। नाउ कॉम्बिनेशन बनाना है। ई से अगर मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले वाले से, ई हट गया तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। एच हट गया तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 Yes, ma'am. 5 फैक्टोरियल। अब मैं एम भी ले लेती हूँ, ई भी ले लेती हूँ साथ में, ये भी हट गया 4 factorial. 4 फैक्टोरियल। लाइकवाइज मैं अभी आगे चलते हैं, चलो। एम ई लिया, अभी आप एम एच ले लो, एम एच को भी ले लोगे तो कितना बचेगा? 4 4 factorial. फैक्टोरियल। देन एम ओ ई ले लो, एम ओ ई लोगे तो कितना बचेगा? 3 3 factorial. एम ओ एच ले लो, कितना बचेगा? अगेन 3 फैक्टोरियल। एम ओ आर ले लो, कितना बचेगा? 3 3 फैक्टोरियल।
MOTE ले लो, कितना बचेगा? 2. 2 फैक्टोरियल। देन MOTHER ले लो, कितना 0. 1 फैक्टोरियल। सब कुछ तो आपने ले लिया, 1 बचेगा। जो आपने फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिया है, अब उसको काउंट करो, कितना फैक्टोरियल्स हो गया यहाँ पे? 2 5 फैक्टोरियल, यानी कि 2 5 फैक्टोरियल, उसके बाद कितना? +2 4 फैक्टोरियल, ठीक है। +3 का 3 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +1 तो 1 ही रहेगा आपका, उसको क्या जरूरत है लिखने का, अपॉन में आपका कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट वाले को इवेल्युएट करोगे 240, सॉरी इनटू नहीं, +48 +21 विच इज इक्वल टू ओवरऑल होता है आपका 309। 309 क्या हो सकता है? लेटर्स हो सकते हैं, है ना। Yes, ma'am. पोजीशंस हो सकते हैं, इसके कितने हो सकते हैं? 309। जेई का क्वेश्चन है एंड सी कितने ब्यूटीफुली हमने इसको जो है क्रिएट किया। आप सब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो देन पूछो मेरे से। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. सब अपनी अपनी मम्मी को याद तो नहीं करने लगे। मैं सच बताऊं, मैंने जैसे यहाँ पे मदर वर्ड पढ़ा ना, मुझे अपनी माँ की याद आई, क्योंकि अभी मैं घर पे मेरे नहीं हूँ, साथ है। तो मुझे सबसे पहले तो उसी की याद आई। मुझे लगा आप लोग भी तो नहीं याद करने लगे। आप लोग क्यों याद करोगे, आपको तो घर पे हूँ मम्मा। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्या आप लोग खुद से ट्राई करोगे? यहाँ पे बेटर होगा। Yes, ma'am. Ma'am, homework दे दो. अरे वाह, ऑब्जेक्शन, नो मैम, आप हमें क्वेश्चन दे नहीं सकती, इतनी हिम्मत आपकी कि आप हमें क्वेश्चन सॉल्व करें। मैम दे दो, यहीं दे दो। नहीं दो. वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय, बच्चे मैं क्लास में हूं तो होमवर्क में तो मैं नहीं रहूंगी, कुछ पूछना होगा तो पूछ भी लोगे ना। Yes, ma'am. Words are created by rearranging letters of the word, मैं वर्ड आपको अपनी मर्जी से दे रही हूँ, सक्सेस, and arranged alphabetically, ठीक है, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करना है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, then what is the position of the word success? Position of the word success। जरा इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए तो, और मुझे बताइए तो कितना आ रहा है। ईयरफोन लगा लूं तो? यस बच्चों, प्लीज इसको ट्राई करो।
कर रहे हो आप लोग ट्राई? Yes, ma'am. यस मैम। करा दूंगी मैं, वैसे कोई टेंशन नहीं है। करा दूं मैं बच्चों? Ma'am, 1 minute. ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 331। चाहो तो आप लोग पूरी हर तरीके से ट्राई कर लो, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ भी दूंगी, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास भी करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, आप लोग इसको ट्राई करो खुद से, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है, मैंने टाइम नहीं देखा, तो मुझे पता नहीं था कि क्लास का टाइम हो चुका है। बट आप लोग प्लीज इसको ट्राई करो, एंड नेक्स्ट क्लास में सेम क्वेश्चन को हम लोग एज अ वो लेंगे, रिकॉल टेस्ट लेंगे। एंड 331 आंसर आता है कि नहीं, प्लीज आप लोग चेक कर लेना। आएगा, मैं Yes, फिर से ma'am. करा दूंगी इसको। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगले क्लास। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Yes, ma'am. बाय Bye, मैम। ma'am. Good night. गुड नाइट, बाय थैंक यू बाय, मैम। गुड नाइट।